हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजी क्लैन। हसन शाहरुख खैर। आज हमारी फ़ोटोशॉप के फ्री कोर्स की क्लास नंबर 2 है। इस क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे मूव टूल एंड सिलेक्शन टूल। क्लास से पहले मैं आपको एक बेहतरीन मशवरा देना चाहूँगा जो कि आपने कभी भी नहीं भूलना। आपको डिज़ाइनर बनने के लिए लेयर्स से दोस्ती करनी पड़ेगी। गाइस, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कैनवस और वर्क एरिया के बारे में डिटेल से बताया था। इस वक्त हमारे सामने एक कैनवस मौजूद है। लेट सपोज कि मैं इस कैनवस पर पेंट कर देता हूँ और मैं बिल्कुल भूल गया हूँ कि मैंने न्यू लेयर बनाई थी या नहीं बनाई थी। तो अब इसका कोई भी हल नहीं है। मैं इस पेंटिंग को मूव भी नहीं कर सकता और कैनवस को डिलीट भी नहीं कर सकता। खैर, हमारे पास कंट्रोल जी की ऑप्शन तो मौजूद है। सो मैंने कंट्रोल जी करके इसको फ़िलहाल अनडू कर दिया है। अब हम एक लेते हैं न्यू लेयर और हम एक न्यू लेयर लेते हैं और इसमें ब्रश से पेंट करते हैं। अब हम सिलेक्ट करेंगे हमारा मूव टूल और आप ये देखें कि मैं आराम से अपनी जो पेंटिंग की थी उसको लेफ़्ट राइट बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। सो लेट्स ड्रॉ सम मोर लाइंस। ये देखें दोस्तों, मैंने एक कैनवस पे 3 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं एक न्यू लेयर पर। मगर अब भी वही प्रॉब्लम है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये रेड वाली लाइन को मूव करूँ, मगर चूंकि ये सब लाइंस एक ही लेयर पर मौजूद हैं इसलिए ये सब इकट्ठी ही मूव करेंगी। मैं इनको अलग अलग मूव नहीं कर सकता। सो इसका हमें क्या हल करना पड़ेगा वो ये है कि हमें इन तीनों को अलग अलग लेयर्स पे ड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ लेट्स ड्रॉ 3 डिफरेंट लाइंस ऑन 3 डिफरेंट लेयर्स। ये लेयर 1 पर पेंट किया हमने और अब ये लेयर 2 हमने ली, इसके ऊपर भी हमने एक लाइन पेंट ब्रश कर दी और ये थर्ड लेयर पर भी हम एक कर देते हैं पेंट। अब ये तीनों लाइंस चूँकि अलग अलग लेयर्स पर हैं और मैं किसी भी लाइन को इजीली मूव कर सकता हूँ, बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। तो इन सारी बातों के बाद मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको लेयर्स की इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी और मूव टूल के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अब हम बात करेंगे आज के हमारे सेकंड टूल की। इस टूल को हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है और हम इसको इन डेप्थ तरीके से इसको पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं सिलेक्शन टूल। आपको मूव टूल के साथ में ही बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर सा टूल नज़र आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं सिलेक्शन टूल। अगर मैं इस टूल को होल्ड करके रखूं तो आपको इस टूल के अंदर डिफरेंट और मज़ीद टूल्स नज़र आ रहे होंगे। तो सिलेक्शन टूल सिंपली आपके कैनवस पे कुछ भी ड्रॉ किया हुआ है, अगर आपने सिलेक्शन की हुई है तो वो आपकी सिर्फ उस सिलेक्शन वाले एरिया को एक्टिव करेगा और बाकी किसी भी जगह पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर मार्की टूल की। आपके कैनवस के किसी भी हिस्से में एक रेक्टेंगुलर से सिलेक्शन बना सकते हैं, मगर यहाँ सोचने की बात यह है कि आपको एक से ज़्यादा सिलेक्शंस बनानी हैं तो वो कैसे करेंगे। आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब भी आप किसी टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर इस वाले एरिया में आपको उस सिलेक्टेड टूल की तमाम प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होंगी। इधर से आपने सेकंड ऑप्शन जिसको हम कहते हैं ऐड टू सिलेक्शन, इसको प्रेस कर देंगे तो आपके एक से ज़्यादा जितनी मर्जी सिलेक्शन आप बना सकते हैं। इसी से नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको नज़र आ रही होगी वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको एक या एक से दो सिलेक्शंस को आपस में ऐड करना है तो यह भी इसी प्रॉपर्टी से होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन टूल की थर्ड प्रॉपर्टी है जिसको हम सिलेक्शन की सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं। इससे ये होगा कि अगर आप कोई भी सिलेक्शन बनाते हैं तो सेकंड सिलेक्शन के वक्त जो भी एरिया ओवरलैप हो रहा होगा आपकी फर्स्ट सिलेक्शन से तो वो सेकंड सिलेक्शन में से माइनस हो जाएगी। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। इसके बाद जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आ रही है टूल की, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट। तो अब फ़र्ज़ करें आपने इस प्रॉपर्टी को एक्टिव कर दिया है। अब आपकी टोटल सिलेक्शन में से जो भी हिस्सा कॉमन नज़र आ रहा होगा वो रह जाएगा कैनवस पर, बाकी सब ख़त्म हो जाएगा। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, जो भी हिस्सा आपकी सिलेक्शन में पिछली सिलेक्शन से कॉमन होगा वो यहाँ पर स्टे करेगा, बाकी सब ख़त्म हो जाएगा।
ले जी, ये है हमने टूल्स के बेसिक्स पढ़ लिए। आई होप वेरी वेल कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नाउ विल मूव टू द प्रैक्टिकल कि हम इन टूल्स की हेल्प से कैसे कोई चीज़ बना सकते हैं। सो इन सब सिलेक्शंस को हम डीसेलेक्ट करेंगे। आप राइट क्लिक करके भी डीसेलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल डी से भी। तो कंट्रोल डी से पूरे कैनवस पर की हुई सिलेक्शंस को डीसेलेक्ट कर देंगे हम। अब हम यहाँ कैनवस पर एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बना देंगे। इस सिलेक्शन का मतलब ये है कि हमारे पूरे कैनवस में जो भी एक्टिव एरिया है वो बस यही रेक्टेंगल है, इसके बाहर कोई काम नहीं हो सकता। हम ये तो भूल ही गए थे कि हमने न्यू लेयर नहीं ली। तो आई होप आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी। ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी जल्दी से एक फ़ोटोशॉप प्रोफेशनल बनने में। सो यू गाइस कैन सी कि मैंने सिलेक्शन के बाहर भी पेंट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी पेंट नहीं हो रहा, सिर्फ सिलेक्शन के अंदर ही पेंट हो रहा है। ये तो हम यूज़ कर रहे थे एक पेंट ब्रश टूल को सिलेक्शन के अंदर। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने इस सिलेक्शन को पूरे को एक कलर फिल करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो देर आर टू वेज। एक तो ये है कि अगर आपने फोरग्राउंड कलर फिल करना है, जो कि यहाँ कलर पैलेट में आपको फ्रंट पर नज़र आ रहा होगा, तो आपने ऑल्ट प्लस बैक स्पेस क्लिक करना है, तो पूरा बॉक्स आपके फोरग्राउंड कलर से फिल हो जाएगा। और अगर आपने बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो आपने इसी तरह ही कंट्रोल और बैक स्पेस को यूज़ करना है, तो आपका बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। दीज टू शॉर्टकट्स टू फिल द कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्टकट्स में आपको काम को बहुत स्पीडी बना देते हैं, और अगर आप माउस से चीज़ें ढूंढते रहेंगे तो वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए आई डीपली विश कि आप प्रैक्टिस करें इन शॉर्टकट्स की और इनको याद करें। और ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, इंशाल्लाह आपको एक वीक के अंदर याद हो जाएंगे। शर्त यह है कि आपने उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब मैं आपको सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टी के शॉर्टकट्स बताऊंगा। अगर आप अपनी इस सिलेक्शन में से कोई चीज़ ऐड टू सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो बजाय ये कि आप ऊपर से ऐड टू सिलेक्शन वाले बॉक्स को क्लिक करें, आपने सिंपल शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन बनानी है, तो वो आपकी इसी कैनवस पर एक सेकंड सिलेक्शन बन जाएगी बगैर ऊपर से प्रॉपर्टी को क्लिक किए। अब आप चाहे 2 सिलेक्शंस बनाएं शिफ्ट दबा के, 4 या 10 बनाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ सब्ट्रैक्शन में से माइनस करनी है अपनी सिलेक्शन में से, तो आपको बजाय इसे कि आप ऊपर से इसको टॉगल करें, तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। आपने जैसे पहले शिफ्ट प्रेस किया था, अब आपने सिर्फ ऑल्ट का बटन प्रेस करना है और आपने अपनी सिलेक्शन करनी है, तो जो है आपकी ये जो है ऊपर से सिलेक्शंस माइनस होना शुरू हो जाएंगी। अब हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट। तो आपने जो पहले 2 बटन यूज़ किए थे अलग अलग, अब आपने करना ये है कि इन दोनों को इकट्ठा यूज़ करना है, शिफ्ट प्लस ऑल्ट। तो आपकी जो भी सिलेक्शंस होंगी ये आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगी। और इंटरसेक्ट के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि ये जो भी कॉमन एरिया है उसको वहाँ पर रख देगा, बाकी सब ख़त्म हो जाएगा। अब हम सिलेक्शन टूल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने लगे हैं, जिसको हम कहते हैं फेदर। आपको ऊपर टूल की प्रॉपर्टीज़ में से ये एक नज़र आ रही होगी, फेदर नाम की चीज़ लिखी हुई। फेदर का फ़ोटोशॉप में ये मतलब है कि आपने कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं तो उसके जो बॉर्डर्स हैं वो आपने कितने ब्लर रखने हैं या फिर उनका कलर कितना डिज़ोल्व करना है। फेदर के बगैर अगर मैं अपनी सिलेक्शन के अंदर कलर फिल करता हूँ तो ये देखें इसके एजेस बिल्कुल शार्प हैं और इसमें किसी किस्म की भी ब्लरीनेस नहीं है। सो लेट्स सेट आवर फेदर टू 20। अब हम अपनी सिलेक्शन में कलर फिल करेंगे। ये देखें, ये आपको क्लियरली पता लग रहा है कि इसके बॉर्डर्स के कलर्स आपस में डिज़ोल्व हो रहे हैं कैनवस के साथ, और ये बिल्कुल भी शार्प एजेस नहीं हैं। अच्छा, फेदर यूज़ करते वक्त अक्सर हम लोग ऊपर से प्रॉपर्टी में 20, 30 या 50 लिख देते हैं, तो वो इसमें परमानेंटली फीड हो जाता है। आपका प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप बार बार फेदर लगाएंगे तो वो बार बार 30, 50 जो आपने रखा होगा वो रहेगा, और ये चीज़ एक डिज़ाइनर को काफ़ी इरिटेट करती है। जब आपने फेदर को बार बार यूज़ ना करना हो तो उसके लिए फिर हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं। जो ऊपर से तो हम इसकी प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ेंगे, हम एक न्यू सिलेक्शन लेंगे और उस पर सिंपल राइट क्लिक करके जितना भी फेदर हमें चाहिए होगा हम उसमें फेदर ऐड कर देंगे।
इससे ये होगा कि आपकी जो भी नेक्स्ट वाली सिलेक्शन होंगी उसके अंदर फैदर ज़ीरो ही रहेगा, वरना आप जो भी ऊपर से उस पर डाटा फीड करेंगे तो वो फैदर आपका वहीं पे रहेगा, तो वो चीज़ बहुत डिस्टर्ब करती है। सो गाइस, फेदर के बाद जो टूल की प्रॉपर्टी शो हो रही है आपको, इसको कहते हैं स्टाइल्स। ये किस तरह से काम करते हैं आइए देख लेते हैं। इसमें 3 ऑप्शंस होती हैं, नॉर्मल, फिक्स्ड रेशो एंड फिक्स्ड साइज। तो नॉर्मल में क्या होगा कि आप फ्रीली जिस मर्ज़ी लेंथ और विड्थ की सिलेक्शन बना सकते हैं। आप इसको चाहे लंबा करें, हाइट में ले जाएं, हॉरिजॉन्टल कर लें, वर्टिकल करें, तो ये आपकी बात ऐसे ही मानेगा जैसे एक फ्री आर्टिस्ट होता है। और इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है, इसके अंदर लिखा आ रहा है फिक्स्ड रेशो। जैसा कि इसके नाम से ही ये बात समझ आती है कि ये लेंथ और विड्थ को फिक्स कर देगा। इस प्रॉपर्टी में आपकी लेंथ और विड्थ हमेशा बराबर रहेगी, चाहे आप सिलेक्शन जितनी मर्जी बड़ी कर लें। इट विल ऑलवेज बी परफेक्ट स्क्वायर, या इसकी लेंथ और विड्थ हमेशा बराबर रहेगी। तो फिक्स्ड साइज़ की ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप एक ही साइज़ की सिलेक्शन बार बार बना सकते हैं। आपको इस साइज़ में एक बार एंटर कर देना है और ये आपको उसी साइज़ की सिलेक्शन बार बार बना के देगा। तो ये आपकी जो है स्टाइल्स के बारे में तीनों प्रॉपर्टीज़, मेरी बड़ी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होंगी। बहुत इजी हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, बस आपने इनको गो थ्रू करना है, आपको याद होती जाएंगी। ये फ़ोटोशॉप की बेसिक्स हैं, इनको यकीनन आपको फोकस करके समझना होगा, और अगर वीडियो दोबारा भी देखनी पड़ी तो इसको देखें। आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेक्शन टूल के अंदर हम नेक्स्ट अपने एलिप्टिकल मार्की टूल के अंदर जाएंगे, इसके बारे में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये सर्कल या ओवल टाइप की कोई चीज़ होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। सिलेक्शन टूल रेक्टेंगुलर में बिल्कुल आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मिलती थी, इसमें आपको ओवल भी मिलेगी, सर्कल भी मिलेगी, और बिल्कुल ऐसे मिलेगी। तो इसके भी स्टाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर तो आपको एक एग्जैक्ट सर्कल नहीं चाहिए, ओवल चाहिए, तो आप नॉर्मल में जाके इसको एलिप्स या ओवल बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक परफेक्ट सर्कल मिले, तो उसके लिए आप ऊपर से फिक्स्ड रेशो भी कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट दबाकर भी एक परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं। तो ये देखें, मैं आपके सामने सर्कल बनाए हैं कुछ, ये सारे बिल्कुल परफेक्ट सर्कल्स हैं। साइज़ में बेशक बड़े छोटे हैं, लेकिन दीज आर सर्कल्स। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज़ फिक्स्ड साइज़। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, और अब मैं कैनवस पर जहाँ जहाँ भी क्लिक करूँगा, ये सर्कल्स एक ही सिमिलर साइज़ के बनते जाएंगे, जो कि मैंने इसके अंदर साइज़ फीड किया था। चलिए साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। लेट्स मेक सम वाटर बबल्स। हम इस लेयर पर कुछ सर्कल्स ऐड करते हैं, एटलीस्ट 20, एंड नाउ वी विल क्रिएट अनदर लेयर। इसके अंदर भी हम कुछ सर्कल्स ऐड कर लेते हैं, लेकिन साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपनी बैक पिछली वाली लेयर से, और इसके अंदर भी कलर फिल कर देते हैं। तो ये देखें, ये आपका एक सिंपल सा वाटर बबल्स का एक आर्ट बन गया कैनवस पर। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कब से मैं आपको टूल्स के बारे में बताई जा रहा हूँ, हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम इस फेदर को और सिलेक्शन टूल को कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स बैक टू आवर एम्प्टी कैनवस। सबसे पहले हम अपने कैनवस का कलर कुछ ब्लैक सा कर देंगे। इसके बाद हम एक सिलेक्शन लेंगे परफेक्ट सर्कल की, और इसके अंदर हम एक ब्लैक होल के जैसा एक कलर ऐड कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि जो हमने ब्लैक होल बनाया है, इसके आउटर एजेस से हल्की हल्की रोशनी नज़र आए। तो ये काम हम फेदर की प्रॉपर्टी से लेंगे। हम एक सर्कल और लेंगे जो कि हमारे ब्लैक होल वाले सर्कल से थोड़ा सा बड़ा होगा, और इसका फेदर हम एडजस्ट करेंगे। कलर मैं यहाँ पर वाइट ही रहूँगा ताकि आपको इसमें से ग्लोइंग इफेक्ट नज़र आए। अब आप कहेंगे कि ये ब्लैक होल तो बिल्कुल गायब ही हो गया है, तो हमने लेयर्स की थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। तो ये फेदर वाला सर्कल हमारे ब्लैक होल के पीछे चला जाएगा, और सर्कल की थोड़ी सी मज़ीद एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये देखें, आपका फर्स्ट प्यारी सी असाइनमेंट आपकी तैयार हो गई है विद द यूज़ ऑफ फेदर। बस आपने फेदर के बारे में ये याद रखना है कि किसी भी जगह पर अगर हमें आउटर ग्लो चाहिए होगा, तो वो हम फेदर की मदद से लेंगे। और हम आने वाली क्लासेस में फेदर के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे कि इसको हम कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं।
तो मेरी पूरी ख्वाहिश है कि आप लोगों को फ़ोटोशॉप की ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। सो वीडियो से आपको कुछ नॉलेज अगर मिला हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलवेज़ टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।